लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दबाव में तथ्य इन बयानबाजी कर रहे जयराम ठाकुर। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। आउटसोर्स पर लगे कर्मियों ने स्थायी नीति की उठाई मांग। प्रदेश में फिर सताएगा मौसम, अब मलेरिया भी होगा खत्म। हिमाचल में 1 लाख कर्मचारियों ने चुनी पुरानी पेंशन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों लगातार सरकार पर हमलावर कर रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दबाव में तथ्य बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार प्रदेश क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, ये जो राजनीति है दल बदल की, पार्टियां बदलने, मैं समझता हूँ 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसलिए इस प्रकार की राजनीति देश में शुरू हुई है। और महाराष्ट्र में ये कोई नई बात नहीं है। और ख़ास तौर पे अजीत पवार जी, मुझे लगता है जहाँ तक मैं भी समझ रहा हूँ कि 3rd टाइम तो अभी जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं। और ये मॉडल मुझे भी जानकारी, जो चर्चा हो रही है मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ईडी और सीबीआई को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये इजी हो जाता है कि वो भाजपा के साथ हो जाए, तो उनके लिए मुझे लगता है ये आगे की जो राह है शायद आसान हो जाती है। और साथ में जो है, जो देश में राज कर रही है पार्टी, उनका ये मॉडल है कि विपक्षी दलों को और विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर करने की जो ये जदोजहद है और अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए। पर मैं समझता हूँ कि देश की जनता इन चीज़ों से, सारी बातों से वाकिफ़ है। और जब देश की जनता ने कोई फ़ैसला करना होता है, बदलाव करना होता है, तो वो इन बातों से ऊपर होते हैं। तो इसका हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कोई इस प्रकार का सीधा कोई असर नहीं है। लेकिन ये दल बदल की जो राजनीति है, देश की जनता अब इन बातों को स्वीकार नहीं करती। नहीं, देखिए, गलत बयानबाजी है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नेता की मजबूरियाँ हैं जो इस प्रकार की बयानबाजियाँ कर रहे हैं जिसमें फैक्ट्स नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है उसका ये प्रेशर मुझे लगता है कि विपक्षी नेताओं पे है। और ख़ास तौर पे ये अभी 6 महीने पहले ये सत्ता में थे, इनको सारी जानकारी है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया कि विपक्षी दलों की अगली बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन की ये बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी। इसके पहले विपक्षी दलों की बैठक पटना में 23 जून को हुई थी। उसमें देश के 15 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि हम 17 और 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में अगली बैठक आयोजित करेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि देश को आगे ले जाने के लिए एक पुख्ता नजरिया देने की संकल्प को लेकर अडिग है। कोरोना काल के दौरान करीबन 4 साल पहले अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से भिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई थी, लेकिन इन कर्मियों के लिए आज तक कोई स्थायी नीति नहीं बन पाई है। शिमला के क्षेत्रीय दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की बात करें तो यहाँ भी कई पदों पर नियुक्तियां हुई थी, लेकिन 4 सालों में इनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बन पाई। हर 3 महीने बाद टेंडर को रिन्यू किया जाता है, जिससे इन कर्मियों को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगती है। स्थायी नीति की मांग को लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के कर्मचारी सचिवालयों में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के सचिवालय में न होने के कारण ये कर्मी मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान से मिले। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं और इनकी नियुक्तियां कोरोना काल के दौरान हुई थी, मगर आज तक उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बन पाई है। देश भाटी है सर, हमारी मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि जब से कोरोना काल फैला है तब से 2019 से तब से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं डीडीयू में। तो सर इनके लिए कुछ स्कीम बनाई जाए कि ये प्रॉपर अपने काम पे रेगुलर रहें। अब हर 3 महीने बाद टेंडर करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको प्रॉपर रहें, जिनसे इनका घर का दाल रोटी का खर्चा चलता है।
तो सर आप इनके लिए प्लीज़ सोचें कुछ। तब तक हम 3-4 दिन के लिए फ्री सेवा देने के लिए तैयार हैं। कितने लोग हैं आप और कौन सी ड्यूटी आपको दी गई? सर वार्ड बॉय, नर्सिंग। मेरा नाम रितेश है। मैं स्टाफ नर्स हूँ DDU में और वहाँ पे अपॉइंट हुई हूँ। कोविड काल में अपॉइंट हुई 2019 में हम लगे थे वहाँ पे। अब हमें 3 साल होने को हो गए हैं, पर अब हमारा जो टेंडर है वो 30 जून तक ही था। 30 जून के बाद ख़त्म हो गया, पर अभी हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी ये बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए हम CM सर से मिलने आए थे यहाँ पे, भाई हमारा टेंडर आगे भी हो और इसलिए हमें कोई पॉलिसी बनाई जाए या किसी चीज़ के अंदर रखा जाए जिससे हमारे घर भी चल सके, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रूम ले रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। बीते 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में मानसून कमजोर रहा है। मैदानी जिलों में उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी और बरसात के कारण लोग बीमार पड़ने लगे हैं। अस्पतालों में उल्टी, दस्त और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बता दें कि इन दिनों मानसून कमजोर चला हुआ है, जिसके चलते तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 7 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 5 व 6 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 8 व 9 जुलाई को भी कई भागों में मौसम खराब होने के आसार है। मलेरिया से बचाव के लिए देश का पहला टीका तैयार हो गया है। टीके को CDL कसौली ने मंजूरी दे दी है और 21 नामक यह टीका अब जल्द ही बाजार में भी आ सकता है। मलेरिया से बचाव के लिए इस टीके को क्रांतिकारी उपाय माना जा रहा है। CDL के सूत्रों ने बताया है कि कसौली लैब में हुए परीक्षणों के दौरान टीके के 6 बैच को मंजूर कर ग्रीन टिक दे दिया है। CDL की वेबसाइट पर टीके के बैच पास होने की पुष्टि की गई है। मलेरिया से बचाव के लिए अब लोगों को टीके का 1 डोज लगाया जा सकेगा। इससे पूर्व हुए परीक्षण में यह टीका मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ 70% से अधिक कारगर माना गया है। अभी यह जानकारी नहीं दी गई है कि यह टीका कितने दिन तक मलेरिया से बचाव उपलब्ध करवाएगा। अभी इसकी कीमत का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। वैसे टीका विकसित होने का सबसे बड़ा लाभ मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी आने के रूप में होगा, क्योंकि टीका मलेरिया की गंभीरता को कम कर देगा। CDL के अधिकारियों ने बताया कि जून में टीके के बैच पास कर इसे विकसित करने वाली कंपनी को भेज दिए हैं। मलेरिया होने के बाद मरीजों को इलाज पर 1,500 रुपए तक का खर्च आता है और 2 सप्ताह तक दवा खानी होती है। मरीज को ठीक होने में 3 सप्ताह लग जाते हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में मलेरिया का इलाज मुफ्त होता है। टीका लगने के बाद मलेरिया सामान्य बुखार की तरह ही रह जाएगा। R21 टीका क्लिनिकल ट्रायल में पास हो चुका है। देश के अलग अलग स्थानों में हुए क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इसकी सटीकता बेहतर पाई गई है। 3 क्लिनिकल ट्रायल में सफल होने के बाद टीके के उत्पादन की मंजूरी दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में केवल 340 कर्मचारी ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में रहना चाहते हैं। करीब 1.18 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को चुना है। सोमवार को NPS या OPS में से किसी एक विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि थी। इसके साथ ही अब विकल्प चुनने का अवसर देना बंद कर दिया है। इसके साथ ही अब OPS को धरातल पर लागू करने का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को कर्मचारियों को दिए गए विकल्प चुनने के अवसर की अवधि सोमवार को समाप्त हो गई। बीते 4 मई को जब इसकी अधिसूचना जारी की गई थी तो उसमें 2 महीने का वक्त दिया गया था। राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NPS में रहने के लिए केवल 346 कर्मचारियों की ओर से विकल्प चुने जाने की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि OPS के तहत कर्मचारियों के GPF खाते खोलने की रफ्तार अभी ढीली चल रही है। अभी तक करीब 5,000 कर्मचारियों के खाते ही खोले गए हैं। हालांकि वित्त विभाग का कहना है कि इसका OPS देने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुरानी पेंशन स्कीम कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी में शामिल है। राज्य सरकार ने इसे पहली कैबिनेट बैठक में ही लागू करने की मंजूरी दी थी।